बच्चों, सबको मेरा प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम श्रीकांत है। इसी हमें हिंदी विषय में ये पहला अध्याय मातृभूमि, इस पद को हमें कुछ विषय पर हमें जानकारी प्राप्त रखेंगे। ये पहला वन मातृभूमि, इस पद का रचना ये कवि है भगवती चरण वर्मा। ये भगवती चरण वर्मा और हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रख्यात कवि है। हमारे हिंदी साहित्य ये प्रमुख 4 भाग होता है, और पहला वन आदिकाल, और दूसरा वन मध्यकाल, और तीसरा वन श्रृंगार काल, और चारवा वन आधुनिक काल। पहला वन आदिकाल 1000 से और 1350 तक ये हमें आदिकाल कहते हैं, और दूसरा वन भक्ति काल है, और 1350 तक और 1750 तक, और श्रृंगार काल और 1750 से और 1850 तक, इसी में श्रृंगार काल कहते हैं। और चारवा वन आधुनिक काल 1850 से और अब तक से, और कोई रहने वाला कवियों से, और आधुनिक काल में हमें कहलाते हैं। ये आधुनिक काल में ये मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्यों से होता है, और नाटक भी होता है, और कहानियों से होता है। इसी 3 अंशों में आधुनिक काल में रहने वाले कवियों ने अपना ये महान रचनाएं है। इसलिए ये भगवती चरण वर्मा ये प्रसिद्ध कहानीकार है, और भी एक प्रसिद्ध नाटककार भी होते हैं। इसी में कारण ये मातृभूमि से ये भगवती चरण वर्मा अपना राष्ट्र भक्ति से और राष्ट्र प्रेम से और बच्चों से कैसे बढ़ाने वाले इसी सारा और अंश में अपना मनोवैज्ञानिक मन से और लिख रहा है। और पहला है कवि परिचय। बच्चों, ये भगवती चरण वर्मा का जन्म और 30 अगस्त और 1903 में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश राज्य के और शेफीपुर नामक एक बड़ा गांव था। इसी गांव में एक जन्म हुआ था। उसकी जन्म होने पर ये बचपन में बहुत चतुर था और बहुत होशियार था। उन्होंने इस वर्मा जी ने और विद्याभ्यास ये बहुत अच्छे तरह से लिया था। उनको बीए और एलएलबी को और डिग्री प्राप्त किया था। बीए और एलएलबी ने और डिग्री प्राप्त किया था। वे डिग्री कॉलेज से उसी काल में ये छोटा कवियों से लिखता रहा था, और कहानी भी लिखा था, और नाटक में और लिख रहा था। उसी कारण ये बड़ा उपन्यास भी लिख रहा था। उदाहरण पतनवश भी लिख रहा था, 3 पश्च और टेढ़े मेढ़े और रास्ते और युवराज चूंडा, एक बड़ा उपन्यास भी लिख रहा था। उन्होंने और विचार और नवजीवन का नामक ये पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये भगवती चरण वर्मा जी ने और नवजीवन और विचार का एक बड़ा पत्रिकाओं से संपादन किया था। पत्रिका अर्थ है समाचार पत्र है। 1-2 और नवजीवन और विचार से और पत्रिकाओं को संपादन किया था। और उसका मुख्य कर्तव्य है आकाशवाणी केंद्रों से सेवा भी थे। ये भगवती चरण वर्मा रेडियो कार्यक्रमों से भाग दिया था। और इसी में कारण उनके चित्रलेख उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ, और दूसरे उपन्यासों बोले बिसरे चित्र उनका साहित्य अकादमी उसका एक साहित्य अकादमी उसको है ये बोले बिसरे चित्र।
उनका बहुत बड़ा उपन्यास था। ये बोले 20 चित्र उसका उपन्यास में भारत सरकार मनन कर उनका साहित्य अकादमी और उपाधि किया था। अपने खिलौने पसंद वर्षों टेढ़े मेढ़े रास्ते युवराज चूंडा उनका बड़ा औपन्यासिक रहा था। उसको ये अनेक कहानियां भी लिख रहा था। उनका प्रमुख है और मोक्ष बंदी तथा और संपूर्ण कहानियां उनका प्रसिद्ध कहानियां है और अलग अलग भी और नाटक भी लिख रहा था। उनका वसीयत नाटक उनका श्रेष्ठ नाटक है। वसीयत नाटक को एक वर्मा जी ने बहुत चतुर से लिख रहा था। ये वसीयत नाटक को और हिंदी साहित्य में अत्यंत श्रेष्ठ भी होते हैं। और मेरी कविताएं और सविनय और एक नाराज कविता संग्रह और मेरे नाटक वसीयत आदि अन्य लोकप्रिय कृति है। उनके ये भगवती चरण वर्मा और अनेक से और नाटक भी लिख रहा था और कहानियां लिख रहा था और उनका बड़ा उपन्यास भी लिख रहा था। उनका श्रेष्ठ व्यक्ति उनका द्वितीय व्यक्ति एक 5 अक्टूबर में 1981 से उसका मरण किया था। उसको भगवती चरण वर्मा और भगवान से लीन किया था। ये प्रस्तुत कविता का आशय बच्चों, ये भगवती चरण वर्मा जी के नामक और हिंदी साहित्य के आधार के साथ लिया जाता है। ये प्रस्तुत में इस कविता के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। बच्चों को देशभक्ति, देश प्रेम और सद्भावना के लिए किस तरह से बढ़ने के लिए ये सारा ये अंशों को ये मातृभूमि पद से लिए है। वे ये मातृभूमि को ये प्रणाम करते हुए और उनमें और विद्यमान अपार वन संपदा और खनिज संपदा के ये वर्णन करते हुए उसका भारत देश कैसा है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में कैसा है, पश्चिम में कैसा है और पूर्व में कैसा है और किस तरह में भौगोलिक अंश सन्निवेश होता है हमारा भारत देश को, इसी सारा भारत देश का वर्णन किया है इसी मातृभूमि पद से। और उस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त करता है। इसके कारण ये भगवती चरण वर्मा और हिंदी साहित्य का अत्यंत प्रमुख कवियों में भी एक ही होते हैं ये भगवती चरण वर्मा। हाँ बच्चों, पद्य देखो, हमें ध्यान से सुनो और ध्यान से अध्ययन करो। मातृभूमि इस पद्य की रचना करे और कौन है? भगवती चरण वर्मा है। मातृभो शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत बार प्रणाम। मातृभो शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गंदे बद्दू हवराम। मातृभो शत बार प्रणाम, अरे बरे है केतु सुहाने, बल पलों से युद्ध वन पवन। और तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त अस्तित्व बांट रहे हैं सुख संपत्ति का धंधा। मातृभो शत बार प्रणाम, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हम। कोटि कोटि हम आज साथ में और गूंज उठे जय हिंद नाद से। और सकल नगर और ग्राम मातृभो शत बार प्रणाम। देखो बच्चों, हमारा मातृभूमि और हमारा भारत देश का और सारा विश्व में अत्यंत चिंतित कर और मनन कर उस पद्य को हमारा कवि कौन है? अब भगवती चरण वर्मा और लिख रहा है। अगले बच्चों, अगला
पद का हम और तुमको ये बहुत सविस्तार पर आचार विचार और चर्चा करता है। बच्चों, सबको मेरा